हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से और कैसे उसके हम कनेक्शंस बना सकते हैं एक्सेल में, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू इंसर्ट डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड क्रिएट कनेक्शन। तो हम इसके लिए जाते हैं कनेक्शन की जो मैंने फ़ाइल बना रखी है। फ़ाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे ही मैंने इसका नाम कनेक्शन दे दिया। सो लेट सपोज हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल में हमारे पास डेटा है और वो माइट बी डेटा किसी पर्टिकुलर लोकेशन से आता है और वहाँ पे डेली वहाँ पे अपडेट हो जाता है, या तो आप डायरेक्टली किसी टेक्स्ट फाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं एक्सेल फाइल को, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे रिबन्स होते हैं, रिबन में आपको डेटा का रिबन सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। तो जैसे कि मैं 2013 एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, माइट भी आप यूज़ कर रहे हो 2007, 10, 16। तो आपको खाली ये वाला टेक्स्ट ढूंढना है जिसमें लिखा हो फ्रॉम टेक्स्ट, और इसकी जो स्क्रीन टिप आती है उसमें लिखा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। तो इससे इसका मतलब है कि हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल के थ्रू। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको टेक्स्ट फाइल भी दिखा देता हूँ। तो ये टेक्स्ट फाइल मेरी यहाँ पे है और टेक्स्ट फाइल में ये डेटा है, कुछ रैंडम डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि चैनल प्ले, पाटना, मिड मार्केट, फ्रांस, क्राइटेरिया, नन, कैरेटिया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉन्टेना, फ्रांस। तो ये मैंने कोई रैंडम डेटा यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो इस वाली फाइल से मुझे एक्सेल फाइल में डेटा को इंपोर्ट करना है और उसके मुझे कनेक्शंस बनाने हैं, राइट। तो मैं डेटा में जाऊँगा। सबसे पहले डेटा में जाने के बाद मुझे फ्रॉम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपनी लोकेशन मुझे ढूंढनी है, कहाँ पे ये डेटा फोल्डर में है, और यहाँ पे है टेक्स्ट फाइल। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये वाला विज़र्ड मेरे पास, टेक्स्ट इंपोर्ट विज़र्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो मैं जैसे डेलिमिटेड डेलिमिटेड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाएगा आपके पास। जैसे यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे ये कॉलम A B C D, मतलब इस तरीके से कॉलम में मेरे पास प्रीव्यू दिखा रहा है इसका। माइट भी आपका डेटा मेरा तो टैब में, मतलब इस केस में मेरा मतलब डेटा परफेक्टली फाइन आ रहा है यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे जो डेलिमिटेड वैल्यू है वो आपकी सेमी कॉलम, कॉमा, स्पेस या अदर है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो उन्हें। कॉमा भी चूज़ कर सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंगली, पर इस इंस्टेंस में मेरे पास डेटा परफेक्टली फाइन है, राइट। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे मेरे को कुछ अदर ऑप्शंस दिखाते हैं, तो इनको हम बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन पर सिंपली क्लिक करना है हमें, लेकिन फ़िलहाल मैं जनरल पे ही रहने देता हूँ इसे। देन फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो विज़र्ड ओपन होता है, यहाँ पे लोकेशन बताता है कि कौन सी वाली सेल पे हमें पेस्ट करना है डेटा, मतलब कौन सी वाली सेल पे डेटा इनिशियलाइज होगा जब हम इसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम चूज़ भी कर सकते हैं लोकेशन, में अपने अकॉर्डिंगली दे सकता हूँ मैं, जैसे ये वाली लोकेशन दे देता हूँ। तो फाइल का नाम और उस पर्टिकुलर सेल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल में नहीं बनाना है कनेक्शन, मुझे किसी और दूसरी शीट में इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू शीट भी डाल सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसी शीट में वो कनेक्शन बनाना है या तो इंपोर्ट करवाना है डेटा, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास एक अदर ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन है, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम और रिफ्रेश एवरी वाइल ओपनिंग द फाइल। फिलहाल हम इसे एज इट इज़ आके ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखेंगे हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया है, राइट। और हम अपनी फ़ाइल में जाते हैं। लेट सपोज मैं इसका नाम कुछ चेंज कर देते हैं। ओके, ये कोई और फाइल, आई थिंक इसको बंद कर देते हैं। अपनी फ़ाइल के लोकेशन में जाने के बाद ये हम फाइल को ओपन करते हैं। तो आप देखोगे जैसा कि डेटा यहाँ पे था एज इट इज़, यहाँ पे डेटा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जो इस टेक्स्ट फाइल से हमने इसका कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो लिख देते हैं फ़िलहाल, और इस फाइल को सेव करके क्लोज़ कर देते हैं, राइट। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है, कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे रिफ़्रेश कर देंगे। जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाली फ़ाइल आएगी, हम उसे सिलेक्ट करेंगे और इसे इंपोर्ट कर देंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हेलो आ गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा बार बार हमारा विज़र्ड ओपन हो रहा है
तो हम उस विज़ार्ड को भी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्लोज में ही करवा सकते हैं। तो हम कनेक्शन में जाएंगे, देन यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमें यहाँ पे आता है प्रॉम्प्ट फॉर फाइल ऑन रिफ़्रेश, तो हम इसको अनचेक कर देंगे। और यहाँ पे आता है रिफ़्रेश एवरी 60 मिनट और 60 सेकंड, यहाँ पे अपने टाइम भी दे सकते हैं। रिफ़्रेश डेटा वाइल ओपनिंग द फाइल, तो जैसे आप इस फाइल को ओपन करेंगे जो भी टेक्स्ट फाइल में डिटेल होगी ऑटोमेटिकली इस फाइल में आ जाएगी। इसमें आपको मतलब एक बार आपने कनेक्शन बना दिए तो ऑटोमेटिकली उस फाइल से कनेक्टेड हो गई है। राइट, अब इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब हम फिर से अपनी इस टेक्स्ट फाइल में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट्स चेक दिस, एक ही इसमें डाल देते हैं हम इसे और इसे यहाँ पे जाके सेव कर देते हैं। राइट, और इसको फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। अब हम इसके जो डेटा के कनेक्शन में जाएंगे और कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम सिंपली इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेट्स चेक दिस करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। राइट, तो मैं एक बार फिर से को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, राइट, मैं इसको अभी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है और यहाँ पे जाने के बाद मैं इस हेलो को चेंज करके कर देता हूँ हाउ आर यू, और यहाँ पे जाने के बाद इसे सेव करके क्लोज़ कर देता हूँ। राइट, अब मैं कनेक्शन मैंने एक बार बना दिया, मुझे बार बार मैं मतलब फ़ाइल को ही चेंज कर रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल में ही चेंजेस कर रहा हूँ। और लेकिन यहाँ पे मेरे जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो दिखे नहीं, वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि मेरी फ़ाइल अभी मतलब क्लोज स्टेज में है। राइट, तो मैं इसे यहाँ पे जाके कनेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए अभी हेलो लिखा हुआ है, उससे मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा हाउ आर यू आ गया लिखा हुआ। और इस फाइल को मैं सेव करके कनेक्शन वाली को क्लोज़ कर देते हैं अभी फ़िलहाल। राइट, तो ये मेरी फ़ाइल का नाम क्या था, इसका नाम था आई थिंक माई टेम्पलेट था। अब मैं जाके यहाँ पे कुछ चेंजेस और कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे जाके इसे सेव कर देते हैं। और मैं अपनी फ़ाइल को ओपन करता हूँ अब, टेम्पलेट वाली फ़ाइल को, और यहाँ पे जाके इनेबल, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम कनेक्शंस बना सकते हैं अपने डेटा में, जैसे डेटा इंपोर्ट करना हो। तो इस वाली फ़ाइल में मैंने आपको खाली टेक्स्ट फाइल से बताया। तो नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं आपको अलग अलग मेथड बताऊँगा कैसे आप डेटा जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है जैसे टेक्स्ट फाइल और वर्ड से भी देखेंगे, वर्ड से हो पाती है कि नहीं, एक्सेल से तो ईजिली हो जाती है, तो एक्सेल से भी बताऊँगा। और ये आपके जो भी कनेक्शन बनते हैं इंपोर्ट करते हुए तो ये आपके कनेक्शंस फाइल में होते हैं। अगर आप इसकी स्क्रीन टिप को भी देखते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि डिस्प्ले ऑल डेटा कनेक्शन फॉर द वर्कबुक, डेटा कनेक्शंस आर लिंक टू डेटा आउटसाइड ऑफ द वर्कबुक विच कैन बी अपडेटेड इफ़ द सोर्स डेटा चेंजेस। मतलब जब हमारा सोर्स का डेटा चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल भी अपडेट हो जाती है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि 60 मिनट में हो या तो 1 मिनट में हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा जैसे ही आप अगर आप कनेक्शन बना लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।